हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 10th क्लास में लेसन नंबर 3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.3 में हम इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हम x की वैल्यू y में रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में। किस तरह से देखिए, जैसे सपोज कर लिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को पहले ले लेंगे, x को लेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड को लेंगे फर्स्ट में रखेंगे। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब y मैं वहाँ भेज दूंगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, प्लस का वहाँ माइनस चला गया। पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई 14, f प्लस वाई को वहाँ भेजा तो फर्स्ट लिए तो मैं सेकंड में रखूँगा। सेकंड इक्वेशन ली ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x से मैं क्या रखूँगा 14 माइनस वाई, x से मैंने रख दिया 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई, ब्रैकेट खोलेगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, 1 2y हो गया, 14 वहाँ जाएगा तो 14 जाएगा, 14 जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गए, माइनस का 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 2 अपॉन में आ गया 2 5 या 10 तो y आ गया 5। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ली मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब मैं y के क्या रख दूंगा, y के मैंने 5 रख दिया, 14 माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 19, तो आपका x आपका 19 आ गया और y आ गया आपका 5। ये आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास s माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 3, सेकेंड है s बाई 3 प्लस t बाई 2, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इसे सेकेंड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई s माइनस टी इज इक्वल टू 3, माइनस का t वहाँ भेज देंगे, प्लस का हो गया। नाउ पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने फर्स्ट लिए तो सेकंड में डालूंगा वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से लूंगा तो फर्स्ट में डालूंगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली s माइनस टी, माइनस का t वहाँ जा गया, प्लस का हो गया। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हम सेकंड में रखेंगे, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, s के मैंने ले लिया 3 प्लस टी, ये से सॉल्व कर ले हम, 3 2 जा 6 आ गया एलसीएम, 3 2 6, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t, 6 6 जा 36। अब मैं s की जगह रख दूंगा 3 प्लस टी, s की जगह रख दिया मैंने 3 प्लस t, s की मैं 3 प्लस टी रख दिया, ये 3t ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, 2t प्लस 3t। नेक्स्ट यहाँ पर 2t और 3t कितने हो गए, 5t, 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t, ये 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 5t 30, t इज इक्वल टू 30 बाई 5, ये आ गया 6 आ गया। अब पुट आपने सेकंड में रख चुके हैं, अब ये t बराबर 6 जो है, t इज इक्वल टू 6, इसे फर्स्ट में रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3, मैंने t के क्या रख दिया 6 रख दिया, प्लस 6 हो जाएगा दैट इज 9, तो नाउ s 9 आ गया और t आपका 6 आया था, t आपका क्या था 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए अब मैं यहाँ पे वैल्यू उठाता हूँ
तो इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, a1/a2 b1/b2 इजिकल टू c1/c2 3/9 3/9 -1 माइनस का 3 -1 यहाँ कोई कॉफिशिएंट नहीं तो -1 होगा -3 एंड 3/9 3 बन जा 3 3 3 9 1 बन जा 1 1 3 9 3 माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनकी तरह की S9 T6 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसका कोई एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मुश्किल है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है 3x - y, ये पहली इक्वेशन ले ली। सेकंड ऐसे भी देख सकते हैं -y वहाँ गया, माइनस का y वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का y, x बराबर 3 + y अपॉन, देखिए माइनस का y प्लस का हो गया, ये 3x का 3 नीचे आ गया। अब इसे करना पुट, इसे रखना इन इक्वेशन सेकंड में। सेकंड लेते हैं 9x - 3y इजिकल टू 9, मैंने x ही क्या रख दिया 3 + y अपॉन 3 - 3y इजिकल टू 9, 3 बन जा 3 3 3 9, कैलकुलेशन हुआ 3 3 9 3y माइनस का 3y अपॉन 9, 3y से 3y कैंसिल। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए लिख देना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये आ जाएगा। इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका 0.2x + 0.3y इजिकल टू 1.3 एंड 0.4x 0.4y इजिकल टू 2.3। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बोथ मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने क्या है पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई कर 2x, 10 से मल्टीप्लाई 3y, 10 से मल्टीप्लाई 13, 4x 5y इजिकल टू 23। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूँ नाउ, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले 2x + 3y इजिकल टू 13। तो 2x + 3y इजिकल टू 13, मैंने क्या किया 3y वहाँ भेज दिया, प्लस का 3y माइनस का हो गया, ये 2 नीचे आ गया। पुट करूँगा, पुट x इजिकल टू 13 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन। तो मैंने फर्स्ट ली थी फर्स्ट, तो मैं सेकंड में रखूँगा 4x + 5y इजिकल 23। अब मैं x पे क्या रखने जा रहा हूँ, x मैंने रखा 13 - 3y अपॉन 2 + 5y, 13 4 जा, ये 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की 13 में करूँगा क्या आएगा 26, 2 की 3 में करूँगा 2 3 जा 6y, ये प्लस का 5y इजिकल 23, 26 6y में से 5y आ जाएगा 1y। अब 26 23 यहाँ ले आया, y वहाँ चले गया, ये आ गया 3, तो y आ गया 3। पुट y इजिकल टू 3 इन इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे 2x 3y इजिकल टू 13, y के मैंने क्या रखा 3 रख दिया, 3 3 9, 13 9 वहाँ भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा 4x इजिकल टू 4/2, तो 2 आपका x आ गया 2 और y आ गया 3, ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है √2x + √3y इजिकल टू 0, √3x + -√8y इजिकल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो सबसे पहले मैंने ली फर्स्ट इक्वेशन √2x √3y इजिकल टू 0, √2x √3y वहाँ भेज दो, माइनस का हो जाएगा, x इजिकल टू माइनस का √3y अपॉन में 2। पुट x इजिकल टू माइनस का √3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में लेता हूँ, सेकंड √3x माइनस √8y। अब मैं x पे रख दूंगा ये माइनस का √3y, तो मैंने x पे क्या रख दिया माइनस का √3y अपॉन में 2।
ये माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू 0। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3y आ गया, रूट से रूट कैंसिल 3y बाई 2 माइनस का रूट 8 y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस का है, मैं एलसीएम लूँगा, 1 लगा लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 रूट 3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3y, अच्छा यहाँ पे ना ये रूट 2 था, सॉरी यहाँ पे रूट 2 कर लेना ये, तो रूट 2 1 जा रूट 2, तो 3y 1 जा 3y, 8 2 जा 16, 8 2 जा कितने हो जाएंगे 16। अब माइनस का रूट 3y, रूट 16 का रूट क्या होता है 4y, ये रूट 2 से मल्टीप्लाई जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा बता दूं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली रूट 2x प्लस रूट 3y, प्लस का रूट 3y गया माइनस का हो गया, ये रूट 2 नीचे आ गया, पुट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 इन इक्वेशन सेकंड। मैंने x से क्या लगा दिया, x इज इक्वल टू x की वैल्यू डाल दी माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, माइनस का रूट 8 ऐसे ही रखा 8y, रूट से रूट कैंसिल हो गया माइनस का, अब ये रूट 2 1 जा रूट 2, 3y 1 जा 3y, 8 2 जा 16, 16 का रूट क्या होता है माइनस 4, रूट यहाँ पे जाएगा 0 हो जाएगा, रूट 3y माइनस माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y 0 आ जाएगा। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ली मैंने यहाँ पे रूट 2x रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 2x, अब मैं यहाँ y के 0 लगा दिया तो ये 0 हो जाएगा, रूट 2x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 रूट 2 दैट इज 0, तो x भी 0 है यहाँ पे और y भी 0 है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 3x बाई 2 माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू रूट 13 बाई 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों एलसीएम लेते हैं, इन्हें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 3 3 या 9x, 2 5 या 10y माइनस 2, 3 2 या 6, 2x 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे 9x माइनस का 10y, ये 2 6 या 12 हो जाएगा, 2 6 या 12, 6 से 6 कैंसिल आउट कर दें, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, मैं इक्वेशन सेकेंड ले रहा हूँ पहले यहाँ पे, नाउ 2x प्लस 3y, हम किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट को ले सकते हैं सेकेंड को, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x मैंने 3 वहाँ y वहाँ भेज दिया, प्लस का माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 हमारे कौन सी है, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, मैं x पे क्या रख दे रहा हूँ, x पे रख रहा हूँ 13 माइनस 3y अपॉन में 2, माइनस 10y ऐसे रहेगा, माइनस का 12, 13 9 जा 117, 117, 9 3 जा 27 y अपॉन 2 माइनस 10y माइनस 12। एलसीएम ले लेते हैं, 2 117 ऐसे रहेगा, 27y, 2 10 जा 20 माइनस 12, अब माइनस 27 पहले यहाँ पे माइनस 117 माइनस 27, ये कितना माइनस 47, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24, ये y यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लाता हूँ मैं, प्लस का हो जाएगा 24, इसे वहाँ लेके आता हूँ 47 प्लस का हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 141 47y 141 अपॉन 47 y इज इक्वल टू, ये कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में रख चुके, अब सेकंड में रखेंगे, तो सेकंड क्या है 2x
2x 3y, y के मैं 3 रख दूंगा, 3 3 9, 9 वहाँ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, नाउ x इज इक्वल 4/2, 2 आ गया, तो x आपका 2 आ गया, y आपका 3 आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence value of m for which y is equal to mx plus 3। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पेयर लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक पेयर दे रखा है, एक है 2x plus 3y is equal to 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2x minus 4y is equal to minus 24 है सेकंड इक्वेशन है। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ना जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी उस यहाँ पर रख के एम की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यहाँ लिखा नहीं है किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आसान एलिमिनेशन होता है लेकिन हमारी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन में है, तो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं हम पहले। तो मैंने क्या 2x plus 3y इज इक्वल टू 11 लिया, 3y मैंने क्या करा वहाँ भेज दिया और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये प्लस के यहाँ के माइनस हो गया और ये x की कोफिशिएंट नीचे आएगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखते हैं हम। सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, मैं x की क्या वैल्यू लगाऊंगा 11, x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचे यहाँ पे 11, 3y 4y कितना हो जाए 7y माइनस 24। अब मैं माइनस 24 यहाँ ले आ रहा हूँ, 11 प्लस 24 हो जाएगा, 7y वहाँ भेज दे रहा हूँ, ये हो गया 35, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 दैट इज 5। नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 लिया मैंने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, मैंने y के क्या रख दिया, y के 5 वैल्यू आई है, y की 5 आई है, 5 रख दी मैंने, 3 5 जब 15 वहाँ भेज दिया, 2x 15 में से 11 गए माइनस 4, x इज माइनस 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर रखते हैं, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, पुट x बराबर -2 एंड y बराबर 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y के 5 आ गया, m ऐसे रहा, x में -2 आ गया, अब 3 यहाँ हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -2m, 2 बाय माइनस का 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो m इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन थर्ड, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन बना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and the one number is 3 times of other, find them। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर ले लिया x है, नाउ सेकंड नंबर, लेट सेकंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड सेकंड क्या है, वन नंबर इज 3 times ऑफ अदर, वन नंबर इज 3 times ऑफ अदर,
इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन टू नंबर्स का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर 3 टाइम्स ऑफ अदर, वन नंबर 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर। ये 3y को यहाँ लाया, माइनस का 3y, ये इधर आ गया, यहाँ बच्चा 0। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और सेकंड आ गई। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, नाउ हमने लिया वी टेक x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। मैं y को वहां भेज दिया, पुट x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने x से क्या रहा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। x से मैंने क्या रख दिया, x से मैंने यहाँ पे रख दिया 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब 3y में से 1y जाए, कितना बचेगा, 2y, 26 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, 13 आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में x माइनस वाई जो 26 है, y के 13 रख दिया मैंने, 26 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 39। नाउ द नंबर्स आर, नंबर्स कौन सा है, एक 39 आ गया और दूसरा y कितना है, 13। तो 39 13, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, दैट्स द आंसर। नाउ इसका सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पे हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल है, वन एंगल इज ग्रेटर देन अनदर बाय 18 डिग्री। तो आंसर, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स x and y. Now sum of supplementary angles. Now sum of supplementary angles is 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री। एक तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड है, यहाँ पे वन एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम दोनों को एक एक करके लेते हैं। पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ले लिया हमने, प्लस वाई को मैंने वहां भेज दिया, माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट ली थी मैंने, तो सेकंड में रखूंगा। सेकंड इक्वेशन है 1x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x में क्या रख दूंगा, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई रख दिया मैंने, ये y ये रहा, ये डिग्री है। तो 180 माइनस वाई माइनस का 2y, 180 वहां भेज देना, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 162, y इज इक्वल टू माइनस 162 अपॉन में माइनस 2, दैट इज 81। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y मैंने लिख दिया यहाँ पे 81, y 81 है, y के मैंने 81 वहां जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 99। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटेसी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पर भाई क्रिकेट कोच है, 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल 3800 का। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो 1 बैट की मान ली हमने x रुपीज,
लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ये हमने मान ली वाई रुपीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स, 1 बैट 1x का है तो 7 बैट कितने 7x एंड 6y, 7 बैट, एक बैट 1x रुपये का है, 7x एंड 6y इजिकल टू 3800 रुपीज, दैट इज वन इक्वेशन. नाउ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इजिकल टू रुपीज 1750 रुपीज, ये सेकंड इक्वेशन. अब इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो वी टेक इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 ली 7x 6y 3800, 6y हमने क्या करा वहां भेज दिया, x इजिकल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे. सेकंड है 3x प्लस 5y इजिकल टू 1750, x से मैंने वैल्यू लिख दी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस का 5y 1750. अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 8 जा 24, 3 9 2 11, 3 6 जा 18y, ये 5y, यहाँ पर ये 7 1750. अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 7 1 जा 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, अच्छा 7 5 जा 35, 7 5 यहाँ पे क्या हो जाए 7 5 जा 35y. अब 1 1 4 0 0, 35y 18y जाएगा कितना हो जाए 17y, और 1 7 के यहाँ इसकी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 7 5 जा 35 कैरी 3 49 52, 7 1 जा 7 ये 12, 17y 12,250, ये माइनस हो जाएगा, y इजिकल टू 0 5 12 में से 4 गए 8, अभी 17 यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 75 या 85, ये आगे y के लिए पुट y इजिकल टू 50 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है 7x 7 ये 7x 6y, तो y के मैं 50 लगा दिया, दैट इज 3800, ये आ गया 300 माइनस हो जाएगा, वहां पे माइनस हो गया, 7x इजिकल टू 3500, x इजिकल टू 3500 अपॉन 7, तो कॉस्ट ऑफ आ गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो है 500 रुपीज का, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 50 रुपीज, दैट्स द आंसर. नाउ थर्ड का फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. भाई एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है एक फिक्स चार्ज है, आफ्टर द फिक्स चार्ज द चार्ज विल बी टेकन फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. भाई एक फिक्स चार्ज के बाद जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी उतना क्या करेंगे चार्ज लिया जाएगा. नाउ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज जो है 105 रुपीज़ है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. भाई 10 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस हैं वो 105 हैं, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155. व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर. तो सबसे पहले फिक्स चार्ज निकालना है एंड चार्ज पर किलोमीटर. लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीज, लेट चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले टैक्सी चार्ज लीजिए, एक तो फिक्स चार्ज तो रहेगा, फिर आफ्टर द फिक्स चार्ज द चार्ज विल बी टेकन पर किलोमीटर डिस्टेंस. तो नाउ 10 किलोमीटर गए तो 105, सपोज x फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर y है, 1 किलोमीटर 1y है, तो 10 किलोमीटर 10y होगा, एंड दैट इज टोटल फेयर इज 105.
दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तो फिक्स चार्ज हो गया। अब क्या है, 10 किलोमीटर जाने पर, 1 किलोमीटर जाने पर 1y होगा, 2 किलोमीटर जाने पर 2y होगा, 3 किलोमीटर पर 3y होगा, तो 10 किलोमीटर 10y होगा, ये फिक्स चार्ज। तो टोटल मिला के कितना 105। नाउ जर्नी 15 किलोमीटर में x फिक्स है आपका 15y और टोटल चार्ज कितने 155। दैट द सेकंड इक्वेशन। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नाउ वी टेक x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। मैं 10y वहां भेज दूंगा, 105 माइनस का 10y हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y इन इक्वेशन सेकंड लिया मैंने x प्लस 15y 155। x में क्या रख दूंगा, x में x में रखूंगा 105 प्लस 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y रख दिया x पे, और ये 15y है, दैट इज 155। 10y में से 15y जाएगा तो कितना है 5y, 105 वहां चला जाएगा, 155 में से 50, y इज 50 अपॉन 5 दैट इज 10। नाउ पुट करते हैं इसे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 105। y के में 10 रख दिया मैंने, तो 10 10 जा 100, 105 माइनस 100 दैट इज 5। नाउ फिक्स चार्ज आ गया आपका। फिक्स चार्ज क्या माना था, x माना था, तो फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, y की वैल्यू है 10 रुपीज इज 10 रुपीज। दैट्स द आंसर। नाउ थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, or if 3 is added to both it becomes 5/6. What is the fraction? तो सबसे पहले फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। लेट न्यूमरेटर x, लेट डिनोमिनेटर y. नाउ फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दैट्स द फ्रैक्शन। तो लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x एंड y रेस्पेक्टिवली। फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 2 इज एडेड। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर 2 इज ऐड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हो जाए 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11 की x में 11x, 11 2 22, 9y, 9 2 18, 9y यहाँ ले लेते हैं, 22 वहाँ भेजा हमने, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब नेक्स्ट जो है सेकंड में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 3 इज एडेड टू बोथ, 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5/6 होगा। तो अब इन दोनों में 3 ऐड किया जाता है, x प्लस 3 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। ये आएगा यहाँ पर 6x, 6 3 18, 5y 15, तो 6x ये 5y माइनस का हो जाएगा ना, 15 18 यहाँ जाके माइनस होगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ वी टेक फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस 9y वहाँ जाएगा, प्लस का 9y हो गया, x इज टू माइनस का 4
9y अपॉन में 11, ये पुट कर देंगे, पुट x इजिकल टू माइनस का 4 9y 11 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन का हमारे पास सेकेंड है 6x माइनस का 5y माइनस का 3। अब मैं x ही क्या रखूँगा, x ही रख दिया मैंने माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस का 5y माइनस का 3। देखिए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y माइनस 3। अब x इज 6 ऐसे रहा, x ही मैंने क्या लिख दिया माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये मल्टीप्लाई करूंगा 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y अपॉन में 11 माइनस का 5y इजिकल टू माइनस का 3। अब इन दोनों एलसीएम लेते हैं, 11 1 जा 11 माइनस का 24 प्लस का 54, 11 5 जा 55, अब माइनस का 24, 55 में से 54y जाएगा 1y, 11 3 जा 33, अब 33 यहाँ आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 33 और y वहाँ जाएगा, ये बच गया यहाँ पे 9, 33 और 24 का 9, पुट y इजिकल टू 9। हम y इजिकल टू 9 किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे 11x, ये 11x, y के मैंने क्या रख दूंगा 9 रख दूंगा, 9 रख दिया यहाँ पे माइनस 4, 9 9 जा 81 वहाँ जाएगा, 81 जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा, 11x 81 77 x इजिकल टू 7। तो न्यूमरेटर कितना आ गया यहाँ पे, ये न्यूमरेटर आ गया आपका, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर y माना था 9 और नाउ फ्रैक्शन इज ये 9 है, 7/9 इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड का 6 पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब से 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स होगी। एंड 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। और 5 साल पहले जैकब की एज अपने सन की एज का 7 टाइम्स थी। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो प्रेजेंट एज है दैट इज एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज मानेंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है एज का तो हमें प्रेजेंट एज ही मानना है, तो प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है एक्स ईयर्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन दैट इज वाई ईयर्स। नाउ 5 years आफ्टर, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले जो जैकब की एज कितनी है, 5 साल बाद, पहले 5 साल बाद जैकब जो हो जाएगा x प्लस 5 का, सन भी हो जाएगा y प्लस 5 का। देखिए जैसे आप अभी जिस एज के हो 5 years बाद कितने के हो गए, प्लस कर दोगे ना, तो 5 साल बाद जैकब के एज अभी x की है तो प्लस कर देंगे 5, y है प्लस कर देंगे, ये इक्वल का साइन लगाया है, ये फादर सन, क्या फादर सन इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहाँ लिखा जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एज, जैकब जो है अपनी सन का 3 टाइम्स, अपने सन का कितना होगा 3 टाइम्स। जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एज, जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एज। तो x प्लस 5 3y 3 5 जा 15, 3y यहाँ आएगा तो प्लस का आएगा, 3y माइनस का हो जाएगा, ये 5 वहाँ जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट यहाँ पर आफ्टर 5 years, सॉरी बिफोर 5 years, 5 years देखिए लिखा है 5 years ago, तो 5 साल पहले, अभी x प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो 5 साल पहले कितना हुआ x माइनस 5 और सन भी कितना हुआ y माइनस 5। 5 years ago जैकब्स एज विल बी 7 times ऑफ हिज सन एज, अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स होगा। तो x माइनस वाई 7y, 7 5 या 35, 7y यहाँ पर आएगा,
5 वहाँ पर जाएगा, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 30। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ एक एक करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे दोनों इक्वेशन में। तो सबसे पहले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ x, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, माइनस का 3y वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा ये। अब ये पुट करना है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब मैं x से क्या लगा दूंगा 10 प्लस 3y, x से 10 प्लस 3y, ये 7y यहाँ पर। अब 7y में से 3y जाएगा 4y, ये 10 वहाँ चले जाएगा, माइनस 30 माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस का 40 माइनस 4 दैट इज 10। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आती है हमारी, x ये माइनस 3y, y के मैं 10 लिख दूंगा, y के मैंने 10 लिख दिया इज इक्वल टू 10, 30 वहाँ के प्लस हो जाएगा दैट इज 40। तो जैकब की एज यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैकब की एज कितनी आ गई, जैकब्स प्रेजेंट एज आ गई 40 ईयर्स। एंड सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, सन की प्रेजेंट एज है, सन की प्रेजेंट एज कितनी आई है 10 ईयर्स। और वेरिफिकेशन करना है, देखिए 5 ईयर्स पहले जैकब कितना हुआ 35 का, 5 ईयर्स पहले ये कितना हुआ 5 का, तो ये कहता है फादर की एज जो है सन की एज का 7 टाइम्स होगी, इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड देखेंगे 3.4 में। थैंक यू वेरी मच।